शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों ने एक बार फिर से हल्ला बोल किया है। इधर पुलिस ने दूसरी बार किसानों पर आंसू गैस के जो गोले छोड़े हैं। तो शंभू बॉर्डर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ओर से दूसरी बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। जबरन दिल्ली घुसने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है, चूंकि प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं है और ऐसे में किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। और रोकने के लिए तमाम प्रयास, जिस तरह से समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, संवाद स्थापित किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो टकराव की स्थिति किसानों और पुलिस के बीच में बनी हुई है। आंसू गैस के 2 बार गोले छोड़े जा चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हालात लेकिन फिलहाल जस के तस बने हुए हैं। न किसान पीछे हटने को तैयार है और न प्रशासन ये सख्ती हटाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त बीएनएस की धारा 163 भी तमाम बॉर्डर्स पर लागू की गई है, ताकि जिसकी वजह से कई तरह के प्रतिबंध होते हैं और इन प्रतिबंधों को लागू किया गया है बीएनएस की धारा 163 के जरिए। और ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से मोर्चा खोल चुके हैं, हम 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक एरियल व्यू के जरिए आप समझिए कि किस तरह से किसान हाथों में झंडा लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के प्रयास में है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सुरक्षा का बड़ा घेरा पुलिस की ओर से तैयार किया गया है, ताकि किसानों को रोका जा सके, क्योंकि साफ तौर पर ये साफ है कि अनुमति नहीं है और अनुमति नहीं होने की वजह से किसान आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो शंभू बॉर्डर पर इस वक्त सख्त पैरा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किसान एक तरफ अपनी जिद को लेकर अड़े हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अमन कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है दूसरी बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं? एक बार फिर से किसानों की तरफ से जब कोशिश हुई थी कि फोर्सफुली जो है आगे बढ़ा जाए और जो बैरिकेटिंग है उसको पार किया जाए, तो इसके बाद एक बार फिर से किसानों की तरफ से जब कोशिश हुई तो फोर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और एक बार फिर से किसान जो है पीछे हटने को मजबूर हुए हैं। तो एक किसान जो है घायल भी हुए हैं, उन्हें जो है पास के ही हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के जरिए भेजा गया है। तो जब फोर्सफुली कोशिश होती है, प्रशासन जो है तब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करता है। तो लगातार जो किसान हैं वो बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकलता दिख रहा है। जब फोर्सफुली कोशिश होती है तो टीयर गैस के जो है गोले दागकर किसानों को पीछे जो है हटाया जाता है। तो लगातार 2 घंटे का करीब समय हो चुका है और तब से लेकर अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। और आंसू गैस के गोले भी कई बार छोड़े गए हैं और अभी तक एक किसान जो है घायल हो चुका है, जिसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जी बिल्कुल अमन, क्या लगता है कि आज भी हमें जिस तरह से 6 तारीख को देखने को मिला था कि किसान बैकफुट में आए और एक बार फिर से उन्होंने आगे के लिए अपने दिल्ली कूच को टाला, क्या आज एक बार फिर से वही स्थिति बन सकती है? अब बिल्कुल देखिए, स्थिति ठीक वैसी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फोर्सफुली जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन की तरफ से भी जो है बल प्रयोग किया जाता है, टीयर गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद जो किसान है उन्हें पीछे हटने को मजबूर होना पड़ता है। और इस बार हवा भी जिस तरफ किसानों का मोर्चा है उस तरफ की है, तो ज्यादा फोर्स जो है लग रही है, जो टीयर गैस है उसका ज्यादा असर जो है हो रहा है, जिसके चलते किसानों को पीछे जो है हटना पड़ रहा है। तो लगता है कि ठीक है अमन, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से हम आपसे जानकारी लेंगे। और देखिए जिस तरह से स्थिति फिलहाल बनी हुई है, ऐसे में शंभू बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि हम पहले किसानों की पहचान करेंगे और फिर उन्हें आगे जाने देंगे। उन्होंने कहा हमारे पास 101 किसानों के नाम हैं, लेकिन वो ये लोग नहीं हैं, वे अपनी पहचान नहीं करने दे रहे हैं और एक भीड़ के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये बयान पुलिस की ओर से आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और क्या कुछ पूरी प्रतिक्रिया रही है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। पहले इनको आइडेंटिफाई करेंगे, परमिशन देखेंगे, तब जाने दे सकते हैं। आपके पास कोई लिस्ट आई है? लिस्ट आई थी, ये वो आदमी नहीं है जो लिस्ट में नाम है। कितने लोगों की लिस्ट आई थी? 101 आदमियों की। ना अपनी पहचान ही नहीं करा रहे, यानी कि ये मौत के शेप में आ रहे हैं। परमिशन आपके पास कितने लोगों की परमिशन है? परमिशन हमारे पास नहीं है, ये दिखाएंगे। हमें कोई परमिशन नहीं है।
करते हैं अमन कपूर का। अमन, देखिए, साफ तौर पर जो बयान हमने सुना और अपने दर्शकों को सुनाया, जिसमें पुलिस अधिकारी का कहना है कि हम बिना पहचान किए किसानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन किसान भीड़ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ता हुआ दिखाई दिया। फिर से आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए हैं किसानों के ऊपर, और किसानों को एक बार फिर से जो है पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि एक बार फिर से किसानों की तरफ से कोशिश हुई थी कि वो जो है जाली के अंदर जो चेन है, कुंडी है, वो फंसाकर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो जिसके बाद एक बार फिर से किसानों को जो है आंसू गैस के गोले झेलने पड़े और उन्हें पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। तो एक बार फिर से फोर्स के द्वारा जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और किसान जो है पीछे हटने को जो है मजबूर हो गए हैं। किसान काफी दूर तक पीछे जो है जा चुके हैं और आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े गए हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से भी एक बार दिखा देते हैं कि आप देखिए कि एक बार फिर से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और जिसकी वजह से किसान एक बार फिर से पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अभी अमन भी जानकारी दे रहे थे कि जो जाली लगाई गई है उसे खोलने का प्रयास किसानों की ओर से किया गया था और ऐसे में एक बार फिर से पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अमन, देखिए, बार बार लगातार देखिए अब तीसरी बार आंसू गैस का प्रयोग किया गया है, यानी कि अगर देखा जाए तो किसान ना पीछे हो रहे हैं, ना प्रशासन अपनी जो बात है, अनुमति वाली बात है, उसको लेकर अड़ा हुआ है। यानी बीच का कोई रास्ता तो अब फिलहाल निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा। अब बिल्कुल देखिए, बातचीत होती है लेकिन प्रशासन लिस्ट को मैच करने की बात कहता है, लेकिन लिस्ट मैच नहीं हो रही है। उसको लेकर क्या कुछ कंफ्यूजन है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि क्योंकि जो 6 तरीके की जो लिस्ट दिखी थी, क्या पुलिस उस लिस्ट को वेरीफाई करवा रही है या जो अब लिस्ट दी गई है उसको वेरीफाई करवा रही है। तो उसको लेकर गतिरोध बना हुआ है, लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो किसानों की लिस्ट दी गई थी उसे मैच करवाइए और फिर हम आगे बढ़ने देंगे। अगर आप वो लिस्ट मैच नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब आप किसान नहीं है, तो आपको पीछे हटना होगा, आपको वापस जाना होगा। तो यही स्थिति करीब 2 घंटे होने को आए हैं। 12 बजे किसान जो है मोर्चे जो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे और यहाँ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि वो जो है आगे बढ़े और प्रशासन से बातचीत करें, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जब प्रशासन जो है फोर्सफुली आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए एक बार फिर से जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल अब किसानों के ऊपर किया जा रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल इस वक्त किसानों पे, पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और इसके बाद अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट भी की जा रही है लगातार और चेतावनी देते हुए किसानों को पीछे हटने का आग्रह हो रहा है। तो दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। अमन, देखिए, जिस तरह से आंसू गैस के गोले के बाद अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, फिलहाल वहां पर ये जो अनाउंसमेंट की जा रही है, क्या ये किसानों की ओर से एक ढांढस बंधवाने के लिए किसानों को हो रही है या प्रशासन की ओर से की जा रही है? देखिए, जो भी अभी तक अनाउंसमेंट हो रही है वो सारी की सारी प्रशासन की तरफ से ही हो रही है और अब जो है किसानों की तरफ से भी जो है जाप किया जा रहा है। पहले पुलिस की तरफ से किया गया था और अब जो है प्रशासन की किसानों की तरफ से किया जा रहा है। तो किसानों की तरफ से भी कोशिश लगातार हो रही है कि वो किसी तरीके से जो है आगे बढ़े और जो वो शंभू बैरिकेटिंग को जो लगाई गई है उसको पार कर पाए, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी कोई अभी तक नतीजा नहीं निकल पाया है। जो अधिकारी हैं वो लगातार समझाने में लगे हुए हैं किसानों को और किसान भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले जो है अब तक कई बार छोड़े जा चुके हैं और वाटर कैनन का भी अभी इस्तेमाल किया गया था ताकि किसान आगे ना बढ़े, लेकिन जो अभी तक नतीजा कोई नहीं निकल पाया कि किसानों ने जैसे पिछली बार भी 2 से ढाई घंटे तक कोशिशें की थी और उसके बाद कई किसान घायल हो गए थे, तो जत्थे को जो है वापस लौटना पड़ा था और फैसला लेना पड़ा था कि जो वो है अगली रणनीति बनाएंगे और वापस जाएंगे। तो आज फिर से वही उसी तरीके का हालात दिखाई दे रहे हैं। स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और देखिए हम सीधे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप ये किसानों को देख सकते हैं क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। वहां मौजूद लोगों को इस गैस के इस्तेमाल के बाद आंखों में जलन होना लाजमी होता है। और आप देख सकते हैं ये किसान जो और ये पत्रकार भी वहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त जो आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती है जिससे पार पाना फिलहाल जो बीच का रास्ता निकल पाना मुश्किल नजर आ रहा है।